वेलकम बैक फ्रेंड्स, वेलकम टू इन्वेस्ट एजी। एक बार फिर से आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। फ्रेंड्स, मल्टी कैप फंड और फ्लेक्सी कैप फंड दोनों में से कौन सा ऐसा फंड है जो कि एसडब्ल्यूपी के लिए ज़्यादा बेहतरीन साबित हो सकता है? ऐसा ही क्वेरी मेरे पास में आया है, तो आज इसी का पूरा डिटेल में वन बाय वन आपके साथ में शेयर करने वाला हूँ। सबसे पहले मेरा इंट्रोडक्शन, मेरा नाम है रविकांत शर्मा और मैं एमपी रजिस्टर्ड म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूटर हूँ। मेरा एमपी रजिस्ट्रेशन नंबर है ARN 138523। एम्प्लॉय यूनिक आईडी नंबर दिया है EUIN E234641। तो फ्रेंड्स, आप देख सकते हैं आज का जो मेरा मेन टॉपिक है, एसडब्ल्यूपी के लिए मल्टी कैप फंड या फिर फ्लेक्सी कैप फंड कौन सा है बेहतर? क्योंकि बहुत सारे निवेशक हैं, दोनों ही फंड में निवेश करके चलते हैं और सोचते हैं कि आने वाले समय में एसडब्ल्यूपी यहाँ से लिया जाए तो ज़्यादा फ़ायदा मिल सकता है, क्योंकि दोनों ही अलग तरह से काम करते हैं, अलग तरह से फंड को मैनेज किया जाता है और रिटर्न भी अगर पुराना इतिहास देखें तो दोनों ही फंड ने काफ़ी अच्छे से बना के दिया है। इसीलिए बहुत सारे निवेशक हैं यहाँ पे जानना चाहते हैं कि किस हिसाब से दोनों में से बेहतरीन साबित हो सकता है। देखिए, क्या आप भी अपने निवेश से एक नियमित इनकम चाहते हैं? एसडब्ल्यूपी का मतलब होता है सिस्टमेटिक विड्रॉल प्लान, यानी आपको भविष्य में रिटायरमेंट के टाइम हो गया या फिर आने वाले समय में खर्चे के लिए अगर आपको पैसे की ज़रूरत पड़ती है तो एसडब्ल्यूपी हर कोई करना चाहता है, जिससे लगातार सैलरी की तरह एक फिक्स इनकम उसके खाते में आता रहे। लेकिन सवाल ये है कि मल्टी कैप फंड चुने या फिर फ्लेक्सी कैप फंड चुने। दोनों ही फंड की आज हम तुलना करेंगे और जानेंगे कि एसडब्ल्यूपी के लिए दोनों में से कौन सा फंड ज़्यादा बेहतरीन साबित हो सकता है, दोनों में से ज़्यादा बेहतर कौन सा फंड है। देखिए, एसडब्ल्यूपी होता क्या है? एसडब्ल्यूपी यानी सिस्टमेटिक विड्रॉल प्लान। इसमें आप हर महीने अपने फंड से फिक्स्ड अमाउंट निकाल सकते हैं। रिटायर्ड लोगों या सिस्टमेटिक इनकम चाहने वालों के लिए बेस्ट टूल है ये किस हिसाब से काम करता है? मान लीजिए आपने एसआईपी करके रखा है, लंबे टाइम के बाद में आपको पैसे की ज़रूरत है। बहुत सारे निवेशक ऐसे हैं जो कि लमसम निवेश करने के बाद में 12 महीना 2 साल या फिर इंस्टेंट एसडब्ल्यूपी लेना भी पसंद करते हैं, यानी जैसी जिसकी ज़रूरत है उसके हिसाब से हर कोई विड्रॉल चालू करता है। यहाँ पे ऐसा कोई भी क्राइटेरिया नहीं दिया गया है कि आपको इतना परसेंट लेना है, 5%, 6%, 7%, 8%, 9%, ऐसा कोई भी सरकार की तरफ से कोई क्राइटेरिया डिफाइन नहीं किया गया है। सीधा सीधा एक ही तरीका है कि आपकी ज़रूरत अगर कम पैसे में पूरी होती है तो आपका विड्रॉल कम ही होना चाहिए, क्योंकि जितना पैसा बाज़ार में पड़ा रहेगा उतना ही आपके लिए लंबे टाइम में बड़ा पैसा बनने की आप उम्मीद कर सकते हैं। भले ही यहाँ पे कोई गारंटीड रिटर्न नहीं होता है, लेकिन बाज़ार का इतिहास यही कहता है कि जिस किसी ने बड़ा पेशेंस रखा है उसने यहाँ पे बड़ा पैसा कमाया भी है। तो इसीलिए बहुत सारे निवेशक है लंबे टाइम के बाद में रिटायर्ड इनकम की तरह एसडब्ल्यूपी लेना पसंद करते हैं। मल्टी कैप फंड देखिए होता क्या है, दोनों ही फंड अलग तरह से काम करते हैं। मल्टी कैप फंड में 25% स्मॉल कैप फंड में पैसा जाता है, स्मॉल कैप स्टॉक्स में पैसा जाता है, 25% मिड कैप में जाता है, तो 25% लार्ज कैप फंड में फंड मैनेजर निवेश करते हैं। एक सीधा सीधा इसकी परिभाषा यही है। इसीलिए मल्टी कैप फंड का मतलब है सारे ही फंड एक ही फंड के अंदर समावेशित है, यानी फंड मैनेजर को तीनों ही तरह के स्टॉक्स में एटलीस्ट 25% का निवेश करना ज़रूरी है, और बचा हुआ 25% जैसी बाज़ार की परिस्थिति है फंड मैनेजर उसके हिसाब से डिसाइड करते हैं कि कौन सा स्टॉक्स उनके लिए फ़ायदेमंद साबित हो सकता है, चाहे वो स्मॉल कैप का हो, चाहे मिड कैप का हो या लार्ज कैप का। कई बार आपने नोटिस किया है कि स्मॉल कैप फंड काफ़ी तेज़ गति से पैसा बना के देते हैं, तो कई बार मिड कैप स्टॉक्स काफ़ी तेज़ गति से पैसा बना के देते हैं, तो कई बार लार्ज कैप स्टॉक्स भी काफ़ी अच्छे से
पैसा बना के देते हैं। यानी जैसी बाज़ार की परिस्थिति रहेगी, फंड मैनेजर उसके हिसाब से ही डिसीजन लेते हैं कि बचा हुआ 25% कहाँ पर निवेश करना है। यानी जो साइकिल चलता रहेगा, स्मॉल कैप अगर अच्छा चलेगा तो फंड मैनेजर स्मॉल कैप में पैसा निवेश कर सकते हैं, और मिड कैप में अगर अच्छी ग्रोथ दिखेगी तो मिड कैप की तरफ जा सकते हैं, नहीं तो लार्ज कैप में भी बचा हुआ 25% निवेश कर सकते हैं। यानी बाज़ार की जैसी परिस्थिति उसके हिसाब से डिसीजन लिया जाता है। यानी सेबी के नियम के अनुसार एटलीस्ट 25% तीनों ही कैटेगरी में निवेश करना कंपलसरी है। फ्लेक्सी कैप फंड, देखिए जैसा इसका नाम है वैसी ही इसकी परिभाषा है। फ्लेक्सी कैप का मतलब है फंड मैनेजर के पास में पूरी तरह से फ्लेक्सिबिलिटी है, जैसे चाहे वैसे फंड मैनेजर निवेश कर सकते हैं, चाहे स्मॉल कैप में हो, चाहे मिड कैप में हो या फिर लार्ज कैप में। यहाँ पे ऐसा कोई भी परसेंटेज डिसाइड नहीं किया गया है कि आपको इतना परसेंट यहाँ पे निवेश करना कंपलसरी है। यानी जैसी बाज़ार की परिस्थिति रहेगी, फंड मैनेजर डिसाइड करेंगे कि किस हिसाब से एक निवेशक को पैसा बना के दिया जा सकता है। तो फंड मैनेजर अगर अच्छा काम करेंगे, यहाँ पे एक बड़ा चैलेंज हो जाता है फंड मैनेजर के लिए, क्योंकि ये फंड पूरी तरह से डिपेंड करता है फंड मैनेजर की कैपेबिलिटी के ऊपर। अगर फंड मैनेजर ने यहाँ पे ज़बरदस्त काम किया तो यहाँ पे ज़बरदस्त पैसा बन सकता है, और अगर एवरेज काम किया तो एवरेज पैसा ही बन सकता है। तो एक बड़ा चैलेंज होता है किसी फंड मैनेजर के लिए फ्लेक्सी कैप फंड को मैनेज करना। लेकिन अगर बाज़ार अच्छा करता है तो ये फंड आपको बड़ा पैसा बना के देने का दम रखता है, क्योंकि सब कुछ डिपेंड करता है बाज़ार की परिस्थिति के ऊपर ही। फ्लेक्सी कैप फंड में फंड मैनेजर को फ्रीडम होती है किसी भी मार्केट कैप में निवेश करने की। बदलते मार्केट के अनुसार पोर्टफोलियो में बदलाव कर सकता है, और ज़्यादा फ्लेक्सिबिलिटी पर डिपेंड करता है फंड मैनेजर की स्किल के ऊपर। जैसा मैंने आपको बताया है, फंड मैनेजर की स्किल कैसी है उस पर काफ़ी ज़्यादा डिपेंड करता है ये फंड। यानी किस हिसाब से फंड मैनेजर मैनेज करेगा, उसके हिसाब से ही यहाँ पे रिटर्न बनता है। निष्कर्ष अभी आपके सामने है कि अगर आप एक स्थिर और प्रेडिक्टेबल SWP इनकम चाहते हैं तो मल्टी कैप फंड थोड़ा बेहतर साबित हो सकता है, क्योंकि उसका एक्सपोजर बैलेंस्ड होता है। लेकिन अगर आप मार्केट के साथ थोड़ा एक्टिवली चलना चाहते हैं और अच्छे फंड मैनेजर पर भरोसा है तो फ्लेक्सी कैप फंड भी एक अच्छा विकल्प साबित हो सकता है। यानी फंड मैनेजर पूरी तरह से फ्लेक्सी कैप फंड के ऊपर डिपेंड करता है। अगर फ्लेक्सी कैप फंड को अच्छा करना है तो फंड मैनेजर को काफ़ी अच्छे से फंड को मैनेज करना पड़ेगा। अगर आपको फंड मैनेजर के ऊपर भरोसा है तो फ्लेक्सी कैप फंड आपके लिए अच्छा हो सकता है, और अगर आप एक बैलेंस्ड पोर्टफोलियो के हिसाब से अगर देख रहे हैं तो मल्टी कैप फंड आपके लिए बेहतरीन साबित हो सकता है। तो दोनों ही फंड अलग अलग तरह से काम करते हैं। देखिए बहुत सारी AMC है जिनके पास में दोनों ही तरह के फंड हैं। HDFC के पास दोनों ही तरह के फंड हैं, SBI के पास भी दोनों ही तरह के फंड हैं, बैंक ऑफ इंडिया के पास भी दोनों ही तरह के फंड हैं, एक्सिस AMC के पास भी दोनों ही तरह के फंड हैं, ICICI और निप्पॉन के पास भी दोनों ही तरह के फंड है। यानी जो भी AMC में आपको निवेश करना है, जिस भी AMC का प्लान आपको पसंद आता है, आप वहाँ पर निवेश कर सकते हैं। यानी जैसी आपकी चॉइस उसके हिसाब से ही आप अपने निवेश का प्लानिंग कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, उम्मीद करता हूँ आपको आज का ये वीडियो पसंद आ गया होगा। वीडियो अगर पसंद आ गया, वीडियो को लाइक करना, शेयर करना बिल्कुल मत भूलिए। बेल आइकॉन पे ज़रूर क्लिक करके रखिए, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। जितने ज़्यादा लोगों के साथ में हो सके शेयर कीजिए, ताकि हर किसी को इसका बेनिफिट मिल सके। थैंक यू वेरी मच फ्रेंड्स, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।